अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लेट के मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज। ब्लॉग बनाना क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेरा माइंड सेट हो जाता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, या मेरी कह ले अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। शुगर कह रही हूँ, बीपी मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। ईसीजी वगैरह करवानी पड़ी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात भी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर के गई थी। हॉस्पिटल बंदा इस कंडीशन में जाता है कि उसको समझ नहीं आता उस टाइम पे ब्लॉग बनाए या कुछ करे, इस टाइप की कोई चीज़ करे, उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। तो उस वक्त ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। तो व्लॉग बनाने का मकसद इतना ही था कि आप लोगों को से थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। यार साहिबा वहाँ पे हैंड वॉश कर रही हैं खड़ी हुई। आयत, कर लिया हैंड वॉश? जल्दी करिए हैंड वॉश। ये लड़की हैंड वॉश कम करती है और गंदगी ज़्यादा करती है। पानी, साबुन, हैंड वॉश और क्या नाम है उससे क्या नाम है लिक्विड जो है, उससे लिक्विड का जो सोप, लिक्विड सोप जो होता है उससे सारा वॉश बेसिन पे गिराती है, नीचे गिराती है, सब झाग बना लेती है, बबल्स बनाती है उसके। मेरे मुंह से कुछ उल्टे सीधे वर्ड निकल जाए, उसको इग्नोर करिएगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, तबीयत ख़राब एक अपनी जगह है। डॉक्टर यहाँ गए, डॉक्टर ने क्या बताया वो आपको बताती हूँ, मेडिसिन दिखाती हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ चेक कराती हूँ। आप ये देखें इस लड़की ने क्या गंदगी करी है। ये देखें, ये देना, ये बिस्किट वगैरह ये सारे किस तरह खाएं, इस तरह खाएं कि ये सब क्रीम खा ली और जो है बिस्किट सारे यहाँ चादर पे रख कर चली। मतलब ये सीन चल रहा है यहाँ पर। मैं और बच्चे इतना तंग करते हैं। जब आपकी तबीयत ख़राब हो ना तो आपके बच्चे आपको ज़्यादा तंग करते हैं। वैसे भी नॉर्मली मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, पर जब मैं बीमार होती हूँ तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तंग करते हैं। खैर, ये भी ज़िंदगी के साथ है। अल्लाह पाक बच्चों को सलामत रखे, बच्चों की माँओं को सलामत रखे। ये बच्चों से ही घर में रौनक है। आयत, हैंड वॉश कर लिए? इधर आइए, हैंड वॉश कर लिए? दिखाइए दिखाइए, आ जाइए वापस। हैंड वॉश कर लिए? बिस्किट उठाइए। ये आपने क्या गंदगी करी है बिस्किट के साथ? हैंड वॉश कर लिया ना, वापस आ जाइए, जल्दी से करो हैंड वॉश। ये हैंड वॉश तकरीबन 2 घंटे तक चलता ही रहेगा जब तक इस बंदी को कोई उठा के ना ले आए वहाँ से। खैर, मैं आपको मेडिसिन भी दिखाती हूँ, पेपर भी दिखाती हूँ कि लोग बोलते हैं यार कि छोड़ें, मैं तो अब बोलती भी नहीं कुछ। तो खैर, मेडिसिन दिखाती हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा वो भी बताती हूँ। दूसरा, मेरे हालत को इग्नोर करिएगा। तबीयत ख़राब में सब ऐसे ही होते हैं। ना मैंने मुंह धोया है, ना मैंने कुछ किया है, बस ऐसे ही मुँह उठाकर मैं वीडियो के सामने आ गई। इस साइड थोड़ा अंधेरा हो रहा है कि यहाँ पर ईसा सो रहा है। वो बेचारा भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। वो 2 दिन से डिस्टर्ब था, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई थी तो वहाँ पे उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से वो पिछले 2 दिनों से, अगले 2 दिनों से, इन जो दिनों में वो सिर्फ अपनी नींद पूरी कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। कल भी ये बहुत सारा सोया है, आज भी ये बहुत सारा सोया और अभी इसने फिर सोना है। मेरे मियाँ कह रहे हैं अपने मैके गया था ना, बहुत थक गया है। तबीयत ख़राब होने की वजह से कोई काम नहीं करता। घर की औरत बीमार हो जाती है, 1 मिनट पंखा चला है, पहले पंखा बंद करो। घर की अगर औरत बीमार हो जाए ना तो आपके घर का सारा निज़ाम, घर की औरत बीमार हो जाती है तो घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, पहले भी मेरा ऐसी तबीयत हो जाती थी ऊँच नीच, पर मैं घर के सारे काम कर लेती थी। पर अब ऐसा कुछ होने लगा है मेरे साथ कि मैं जो है ना, मतलब मेरे सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा है, जिसकी वजह से मैं कोई काम कर ही नहीं पाती। मैं आपको अपने घर के हालात चेक कराती हूँ। खैर, काम तो हो गया था, मासी आई थी, सफाई वगैरह करके चली गई, जो उसका काम है, जाहिर सी बात है वो करके चली गई। पर किचन का मेरा काम होता है, तो किचन का काम इस तरह वजह मैंने नहीं करी। तो रात 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप बर्तन जो है वो सुबह के रखे हुए मैंने नहीं धोए और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही धोने की, पर क्या करूँ, धोने पड़ेंगे। जब थोड़ी बेहतर होंगी, अभी थोड़ी देर में दवाई वगैरह मैंने ली, थोड़ी बेहतर होंगी तो फिर मैं धो लूँगी।
और बस मैं आपको मेडिसिन दिखाती हूँ अपनी, और डॉक्टर ने बोला है बताती हूँ। अच्छा जनाब, तो यार डॉक्टर ने ये बोला है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्ट्रेस को कम करने के लिए कम से कम 4 महीने की ज़रूरत होती है। 4 महीने आपको ज़रूर लगते हैं, किसी भी ट्रॉमा से निकलने के लिए 4 महीने का पीरियड लगता ही है आपको। तो ये है कि हमारे पास टेंशन की या सोच को कम करने की कोई मेडिसिन नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन नहीं होती। सोच को, एंजाइटी को, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको नींद की मेडिसिन दे देंगे, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने मुझे बोला 4 मंथ ज़्यादा आपको लगेंगे इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। बाकी सुकून की मुझे टैबलेट दी है, हार्ट बीट मेरी जो बहुत फास्ट हो गई है उसकी वजह से वो मुझे मेडिसिन दी है उन्होंने। आयत क्वाइट उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दी है कि हार्ट बीट, मेरी हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। और क्या नाम है उसका, वो उसकी मेडिसिन दी है। 1 मिनट कॉल आ गई। तो उन्होंने कहा है 4 महीने के बाद भी अगर आपके साथ यही मसला रहे तो फिर उसको ट्रीट किया जाएगा, पर 4 महीने किसी भी सदमे से निकलने के लिए 4 महीने का ज़रूरी है, मतलब टाइम लेना 4 महीने लगते ही हैं। बाकी उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी हैं कि वो अपने आप को रिलैक्स करने की, मीन्स की टेंशन की, हार्ट रेट को कंट्रोल करने की, बीपी कंट्रोल करने की, वो सब मेडिसिन नहीं। बाकी उन्होंने कहा टेंशन का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन दे देंगे कि आप जो है वो नींद की गोलियां खा लें और सो जाएं, सुकून आ जाए आपको, पर ये हल नहीं है। उसकी इंसान को आदत लग जाती है, लत लग जाती है, चाहे वो कोई सी भी मेडिसिन हो नींद की, उसकी अगर आपको एक दफ़ा आदत लग गई तो फिर वो नहीं छूटती। तो मेडिसिन कौन सी दी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डॉक्टर ने मुझे, मैंने दिखाया है हमदर्द हॉस्पिटल में, ये लिखा हुआ है हमदर्द हॉस्पिटल में। यहाँ से सारी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी हैं। ये रही सारी मेडिसिन। ये है एक सुकून की, हार्ट बीट कंट्रोल करने की, इसका पूरा जार आता है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे आयत क्वाइट, ये पूरा जार आता है, इसकी वजह से उन्होंने मुझे एक दी है इसके अंदर रख कर कि आप सारी ना खा लें। ये मेरी बात रिपीट करती है। और ये मेरे गले में भी दर्द था तो उसकी भी मेडिसिन इसी के अंदर है। और ये सारी प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन लेने की, इसको संभाल के रखना है। तो ये सीन चल रहा है। दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरी तबीयत ठीक कर दे। रात का एक क्लिप है चाहे तबीयत ख़राब करने का, वो आयत ने बनाया है। पता नहीं आयत आजकल मुझे देखती है वीडियो बनाने का तो उसको बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है। मेरे मोबाइल में हज़ारों ऐसी किस्म की वीडियोस हैं जो सिर्फ आयत जो है उल्टी सीधी वीडियोस बनाती है और क्लिप्स बनाती है और फ़ोटोज़ लेती है। तो अगर वो क्लिप ढंग का हुआ तो वो भी डाल दूँगी, क्योंकि तो मैं चादर ओढ़ के लेटी हुई थी, मुझे सर्दी बहुत लग रही थी, तो वो आयत ने रिकॉर्ड किया था। तो मेरे लिए दुआ करिएगा अल्लाह पाक मुझे इस डिप्रेशन से निकाल दे और सब्र आ जाए किसी तरीके से, बस कोई मौजज़ा हो जाए कि मुझे सुकून आ जाए। चलें जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।